मुबारक हो, बॉम्ब्स आ रहा है, प्रेसिडेंट अलवी ने बहारें लगा दी हैं. एंड स्पेशल थैंक्स टू हिम कि उन्होंने बहारें लगाई भी किस दिन है, संडे को. हाँ, मतलब लेजी संडे का कॉन्सेप्ट मुझे तो समझ ही नहीं आता. नहीं यार, नहीं मैं वैसे लेजी गुजारती होती हूँ, लेकिन उस दिन मैं शदीद बोर भी हो रही थी. और फिर पता है क्या यार, वीक डेज में ना अली मेरे से कीप अप नहीं की जाती अब न्यूज़, बिकॉज सो मच इज़ हैपनिंग इन माई अदर लाइफ कि मेरे से ना मुझे कुछ नहीं होश होती कि क्या हो रहा है. तो जब उन्होंने संडे को रौनक मेला लगाया, मैं कहा ये चीज़ ये होती है, आप मीम्स बना सकते हो, आप टाइम लगा सकते हो. सो थैंक्स अ लॉट. इस तरह की हरकतें मजीद होनी भी चाहिए. हाँ, और लेजी संडे मतलब हमने मनाना है, लेकिन ये है कि हैपनिंग तो होती रहनी चाहिए ना. ये फिर वही बात है कि मैं शॉपिंग करने जाऊँ ना जाऊँ, मार्केट तो खुली रहनी चाहिए ना. बिल्कुल एब्सोल्युटली कि कुछ ना कुछ आपकी तरफ से आते रहें. और फिर ये इतना कुछ ही आ गया एकदम से अली. ऊपर से ये कि हमारा ना, मुझे वो उस पर याद आ रहा था कि मेरा एक दोस्त है ज़िशान बाबर, उससे अब बड़े सालों बाद मुलाकात होती है. वो पिंडी रहता है, हम ज़ाहिर इधर रहते हैं. तो अच्छा, आप इधर रहती है. तो वो ना अक्सर जब भी मिलता है ना, तो वो कहते हैं कि यार वो भी ना बाजार है बहुत ज़िंदगी से. तो वो कहते हैं यार ना लर्निंग कर्व ख़त्म ही नहीं हो रहा. रोज़ कुछ नवा सीखने को मिलता है. कसम. हाँ, सो अब कल मैंने नून लीग और नून लीगी साफियों से ये सीखा है कि जमहूरियत के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये नया वाला आर्मी एक्ट है. इसके बगैर नहीं जमहूरियत हो सकती. हाय अल्लाह, तौबा तौबा. और पता है ना, मैं हमेशा जिस बिल मैंने ये देखा है, जिस बिल पे ये तड़पना शुरू कर दे ना, उससे खुदा की पनाह मांगनी चाहिए क्योंकि उस बिल में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो आपको फक देगी इन कमिंग डेज एंड ईयर्स. तो वो मतलब ये से ट्वीट भी की थी कि आप चुप करके क्यों नहीं बैठ रहे, जिनका काम है करने दो. उन्हें आदत है अली. नहीं, वो आदत से उसमें भी ना बारीकी ये है कि जिस वक्त ये थे पावर में, जब इन्होंने ये बिल पेश किया, उस वक्त तो ये कहते होते थे, बिल पेश भी करते थे और पीछे पीछे से कहते होते थे जी हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं. वो ताकतवर था, मैं कमज़ोर थी टाइप सीन. हाँ, अच्छा, अब तो बात ख़त्म. उन्होंने कहा, आपने पेश कर दिया, अब आपकी हुकूमत ही नहीं है. अब वो जिस तरह पीपल पार्टी, वैसे एक आधे उनका भी बयान आया है, लेकिन जिस तरह फर्दन ये लोग लड़ रहे हैं ना ट्विटर पे, और इनके ख़ास तौर पे साफ़ी, तो वो बड़ा एक अजीब सी सिचुएशन हो गई है. अच्छा, मसला फिर वही है. अब आप चिल करो कि जिसका मसला है वो जाने, हुकूमत जाने, वो जाने. उड़ता तीर लेके बैठे हुए हैं इस टाइम पर जो है ना कि नहीं. इसमें जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात हुई ना, वो ये कि जब ये शुरू ही हुआ, वो अलवी साहब की ट्वीट आई, इधर से वो शुरू हो गया कि जी वो डीम्ड एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, कि अगर 10 दिन के अंदर वापस नहीं आया तो हाँ क्या प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट कर लिए. हाँ जी. अच्छा, वो जब चल रहा था ना, तो उसमें मेरी व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों के साथ शर्तें लग गई. मैंने कहा ये ना एक्सेप्ट नहीं हुआ इस वजह से कि प्रेसिडेंट ने 10 दिन में वापस नहीं किया. तब तक जब मैंने शर्त लगाई थी, तब तक ना रीमा उमर का थ्रेड आया हुआ था इस पे, ना सलाउद्दीन का थ्रेड आया हुआ था, किसी वकील का मतलब उस किस्म का बकायदा डिटेल्ड थ्रेड नहीं आया हुआ था. अच्छा, दूसरा ये कि वैसे तो खैर जाहिर है कोई भी जाके वो पढ़ सकता है कि आर्टिकल 75A क्या है और B क्या है और C क्या है, लेकिन तनु लगता है मैं पढ़िया होएगा. बहुत अच्छी था. खुद आप पे खबर पेज के ना कहना हो की लिखा हुआ है तू देख ले. तो बस यही हो रहा होता है. सो मैंने शर्त लगाई. उसके बाद आपका भाई वो शर्त जीता. नहीं, पैसे हाथ नहीं चाहिए. पैसे दे. वो मैं देता हूँ पैसे. उस पे ना मुझे ऐसे, वो कैसे मुझे पता था मुझे ना, मैंने देखा डार ने ट्वीट की है कि 10 दिन हो गए तो ये एक्सेप्टेड है. मैं कहा लो जी, कुछ भी हो सकता है, ए नहीं हो सकता. मुझे ना इस पे याद आ गया आईए रहमान साहब का जब इंतकाल हुआ ना, तो ये जो हमारी पढ़ी लिखी कम्युनिटी है ना, ये बड़े सैड, और इन्होंने ना कहा कि जी हमारा तो मॉरल कंपस जो है ना वो आज चला गया है. क्योंकि दुनिया में कोई भी जब गंभीर सिचुएशन होती है ना, और हमें समझ नहीं आता कि हमने क्या पोजीशन लेनी है, तो हम देखते हैं कि आईए रहमान साहब इस बात पे क्या कह रहे हैं, तो हम ना वो अपना लेते हैं. अच्छा, अब दुनिया ना एक ऐसी चीज़ है, कुदरत का निज़ाम देखें, वो जो कहते हैं ना कि फलाने का खला नहीं पूरा हो सकता, नहीं, दुनिया चलती रहती है, लोग आए जाएं, दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब वो जाहिर है आप एज इट इज़ अपना तो नहीं सकते, लेकिन आइए रहमान के बाद अब हमारे पास है डार. माफ करें, एक ही लाइन में दोनों बात ना बोल के. नहीं, मसलन आपको वो एग्जैक्टली ये नहीं बता रहे कि आपने क्या पोजीशन लेनी है, लेकिन जो वो कह रहे हैं
एक ऑप्शन तो उसने टेबल पे से उठा के खत्म कर दी ना। जिस चीज पे बहुत, वही जो मैं कह रही थी ना, जिस बिल ते है अड़ जानना, उस बिल तो तुसी पनाह मंगनी है कि ए नहीं जे बनना। हाँ, और वैसे अब वो ज़ाहिर ऐसे में ना वो काफी वो उस तरह से वोकल नहीं रहे, या जमात इस्लामी वाले, वरना उनका भी ये होता था। मतलब मुझे याद है कि वो अदलिया आज़ादी तहरीक चल रही थी, तो एक दिन वो मेरा एक दोस्त जो है वो तैयार श्यार होके वो किसी रैली रूली पे निकलने लगा, तो उसकी वालदा ने कहा कि पुत्र अगे तेरी मर्जी है, उन जेड़ी भी तहरीक दा हिस्सा जमात इस्लामी होए ओदा नतीजा कदी चंगा नहीं निकलिया। हर सिर्फ जमात इस्लामी। इतना प्यारा स्लोगन है उनका। अच्छा ये जो आप लोग मेरे तो टाइमलाइन में ना पता नहीं क्या गंभीर, शायद जैसे नूनिया ही थे, मुझे माफ़ कर दे, उनको अनफॉलो करना पड़ेगा। वो आईनी बहरान अभी 2 महीने पहले भी आईनी बहरान कोई चल रहा था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दी गई थी कि जी बेंचेस फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग एल्स, तब भी कुछ नहीं हुआ था। अब भी ये आईनी बहरान जो है ना ये एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ नहीं चल रहा। देखिए मसला फिर वही है कि आपका मसला ही नहीं है, जिनका है वो कर लेंगे। अच्छा दूसरी चीज़, इसमें अभी वो चीज़ें वैसे ही अदालत में शायद चैलेंज हो जानी थी, बगैर वारंट गिरफ्तारी टाइप वाला मामला। अच्छा, और उसमें वो भी जो कह रहे हैं ना कि अच्छा वो तो वैसे ही शायद चेंज कर दिया है, वो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए तो चेंज कर दिया, लेकिन पुलिस के लिए शायद चेंज नहीं किया। वो पुलिस अभी भी उठा सकती है आपको। बहरहाल मसला ये है कि इस तरह की शर्तें तो अभी वैसे ही अदालत में जानी है। उसकी अगेन वजह ये नहीं है कि अदालत कोई बहुत ज़्यादा वो मसला ये है कि ये इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिसकी वजह से हमारी EU में सैंक्शंस लग जाएंगी। ताड़े नाल प्यार नहीं है ना ही अलवी नू ताड़ा ख्याल है, उसको उनको भी अपनी पड़ी ही है कि यूरोपियन यूनियन क्या कहेगी, वो क्या कहेंगे। नहीं, और उनको तो शायद ये भी पड़ी हो ना कि अच्छा अब आजकल इन्होंने गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई हैं, शायद आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे चलने शुरू हो गए हैं, शायद उसमें जो है वो इमरान खान को भी उस पर ट्राई किया जाए, या शायद उसमें किसी और को भी ट्राई किया जाए। तो इस तरह की बातों पे ये है कि जी इस वक्त अलवी साहब को 10 दिन पहले ख्याल क्यों नहीं आया, अलवी साहब को अभी क्यों ख्याल आया? वो नहीं ध्यान रखा, ऐसे ना करो। हाँ, नहीं अच्छा अगेन हमें क्या पता उनकी नीयत सही हो, उनकी नीयत खराब हो, सानू की लगे। जैसे मंसूर अली खान जो थे ना, सारा कुछ छट के उसने कहा लेकिन 27 आवर्स बाद उन्हें क्यों याद आया ट्वीट करना। 10 दिन भी तो गुजर ही चुके हुए थे ना उनके, कि अब मैं पता कर ही लूं कि बिल गया है कि नहीं। अंधा एतमाद था वैसे उनको अपने स्टाफ पर। हाँ वो भी था। दूसरा उसमें एक और चीज़ आप मजे की अब ये देखें कि उन्होंने एक बंदा तो अपना निकाल दिया है। सो वो जो कल हो रही थी ना कि प्रेसिडेंट इस्तीफा दे दें या फिर बंदा फायर करें, उन्होंने कहा बंदा फायर कर। तो जब मेरे पास ऑप्शन है तो मैं इस्तीफा क्यों दूं। और वैसे भी ये जो आप लोग जहां से इस्तीफे आने चाहिए ना वहां से कभी भी नहीं आते हैं, वो तो पीछे की पैक। नहीं, लेकिन एक बात इसमें देखें, ये इट कड़क का इसलिए भी अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे जो सदर साहब हैं वो अपने लिए एक बड़ी प्यारी सी गेम बना सकते थे कि यार मतलब ठीक है तुसी करो सारे जो करना है, फिलहाल मैं ऐसे 4 सिग्नेचर करने ने ते मैं ते गुड बुक से चोवा ना, वो हुन बैड बुक से चो गए ने। ठीक है, सो फिर भी बात है सही नीयत गलत नीयत, ठीक टाइमिंग गलत टाइमिंग, भाई रौनक लग गई है, आप इंजॉय करिए। जिनकी अंदर आगे बल गई है ना ये बेसिकली पटवारी। हाँ, और कौन तड़प रहा था, वही तड़प रहे थे। आपका ये केयर टेकर जो लॉ मिनिस्टर है वो आके कह रहा है कि नहीं किए थे दस्तखत यार, नहीं किए थे, लेकिन नहीं ये लेकर आ रहे हैं, ये देख, और ऊपर अपना नाम लिखा है @अफजलुद्दीन चंद। ठीक है कि मेरे पास फाइनल कॉपी है इसके साइन शुदा डॉक्यूमेंट की। अच्छा, और फिर वही बात, मैं जिस की सारा कट्टा खुला भी है ना, तो मैं सबको यही कह रहा था कि यार इतनी फौरी जल्दी क्या है, क्योंकि अगर तो साइन नहीं हुए हुए तो नहीं हुए हुए, और अगर साइन हुए हुए हैं तो रात 8 बजे तक हर एंकर लहराता हुआ दुपट्टे के साथ आ रहा होगा कि ये देखो, और आने की कोशिश भी बड़ी की है, बट हाँ मतलब हो गया। और मेरे ख्याल से यार बड़ी प्यारी सीट है वैसे प्रेसिडेंशियल, सब कुछ हो भी गया और उसके बाद उन्होंने बंदा फायर करके कहा लो फड़ो आराम नाल, ठीक है बंदा छोड़ दिया, मैं क्यों इस्तीफा दूं। वैसे तो मुझे इस्तीफा मांगने की समझ ही नहीं आ रही है। आपको पता नहीं, मैं कहीं पढ़ ही रही थी कि मतलब अगर आप वो इस्तीफा ले भी लेते तो नया जो प्रेसिडेंट है जब तक कि आप इलेक्शन नहीं करवाते हैं उसके बाद ही वो बनेगा, तो इतनी देर आप कैसे रहेंगे प्रेसिडेंट के बगैर, बताएं मुझे। जो एक बंदा आपको मिला हुआ है उसको रहने दें, मतलब हेड बैठा तो हुआ है ना, स्टैंड तो लिया हुआ है किसी बात पर, कुछ तो बोला है वो। अच्छा, और वो इसमें ना बीच में वो भी बहुत है कि सदर अगर ताकतवर नहीं है तो खुद ही क्यों नहीं छोड़ देते। कौन
ہم یہ صوفہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ کی پرزور خواہش پر, ٹھیک ہے, یہ گھر نہیں چھوڑ کے جاتا باہر, او ایویں چھٹ دے اینی خوشی جاب, ٹھیک ہے, ابھی پورا خاندان گیا تھا باہر ٹرپ پہ, یہ وہ فلانا ٹمکانا, مزے کریں کیوں چھوڑیں وہ. تو یہ, اور پتہ کیا میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں فوراً استعفیٰ نا سویلین سائڈ پہ مانگا جاتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے, وہ صحیح ہے, وہ صحیح ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. استعفیٰ دو تو رہنے دیں ان کو, خیر. لیکن یہ دوسری سائڈ پہ مانگنا بھی نہیں چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, تمہاری یہ رائے, آپ تو جانتی ہیں میری کیا رائے ہے. میری ایکچوئل رائے ہمیشہ ٹویٹر پہ ہوتی ہے, اس کو فالو کیا کریں, یہ تو ایویں ہی ہے, شیڈ ہے بس. تو اچھا خیر, لیکن تھینک یو سو مچ عارف الوی صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ رونق میرا لگایا. زندگی کچھ عجیب سی ہو گئی تھی, ڈل سی ہو گئی تھی اس چیز کے بغیر. خیر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اینی وے, سو کمنگ ٹو اے لٹل سیریس تھنگ, جو کہ آپ اس میں اس شو پہ مجھے معاف کر دینا. ایک ملک جہاں ہے نا, تانوں ٹیسٹ کرتا ہے کہ آج بھی تم ہنس کے دکھاؤ گی, میں تمہیں دیکھوں گا, بٹ وی ٹرائی. لیکن یہ ہے کہ سو یو گائز ہیو ہرڈ اباؤٹ دی انفارچونیٹ ارسٹ آف ایمان مزاری اینڈ علی وزیر اینڈ دا ہول, وہ جو جلسہ ہوا تھا اسلام آباد میں, وہ بھی مطلب میرے لیے بھی تو سرپرائز تھا کہ وہاں پہ ہوا. لیکن اس کے بعد ان کو وہ لے گئے, اور وہاں پہ اب ان کا جسمانی ریمانڈ اینڈ ایوری تھنگ ایلس, وہ سارا کچھ چل رہا ہے. تو اسی کے ساتھ وہ گرفتاریاں ان کی بھی ہو گئیں, شاہ محمود قریشی کی اور اسد عمر کی. اسد عمر کا تو میرے خیال سے میں نے سنا کہ واپس آ گئے ہیں, وہ پھیرا شیرا لا کے واپس آئے سن. آئی ایم ناٹ شیور, یو گائز کین کنفرم. ان کے سائفر کے معاملے کے اندر ان کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا. تو میرے لیے تو تھوڑا ڈسٹربنگ امیج وہی تھا کہ جس طرح سے ایمان مزاری کو رات کے وقت اٹھا کر لے کے گئے, مطلب لے کے گئے ہیں ان کے نائٹ سوٹ کے اندر وہ جا رہی ہیں بیچاری, اور اس طرح سے ایٹ لیسٹ تھوڑا سا ٹھیک ہے. ایک تو میں ویسے ہی اریسٹ کے بہت زیادہ خلاف ہوں کہ ایسی کیا بات ہوگی کہ جی آپ اٹھا کے ہی لے گئے, لیکن یہ تھا کہ وہ کوئی طریقہ نہیں تھا لے جانے کا. سو علی لائک یہ جہاں یہ بل پاس جو کہ ہوا نہیں ہوا, مجھے نہیں پتا اب یہ لا بنا ہے کہ نہیں بنا. In all of that, like all this is happening, تو تھوڑا سا آپ کو اصل میں weird نہیں لگتا؟ جو ایک تو اگین ہماری طرف سے مذمت ہے, ہاں. دوسرا یہ ہے کہ میں بہت زیادہ کھل کے رائے اپنی نہیں دینا چاہتا اس بارے میں. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ رپورٹ اندر کی میرے پاس ہوتی کوئی نہیں. میرا ہوتا ہے تجزیہ, اور بیسیکلی کہانی ہوتی ہے کہ میرے خیال میں یوں اور یوں ہوا ہوگا, ٹھیک ہے. وہ پھر اس میں یہ ہے کہ لوگ اس کو حقیقت سمجھ کے تو وہ کل کو مجھے پکڑ لیں گے بھی تو تے انج کیا سی, تو اس لیے وہ میں اپنا خیالات اپنے تک محدود رکھوں گا. لیکن بہرحال مجھے یہ چیز تھوڑی سی کھٹکتی ہے کہ پی ٹی ایم کا اسلام آباد تک پہنچ جانا ان حالات میں, جب کہ یہ مطلب آج کل ریاست آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مطلب سخت ہوئی ہوئی ہے, اور پھر وہ جلسہ ہونا, پھر اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کا گرفتار ہونا, پھر پریزیڈنٹ کا یہ کرنا, آل ود ان 2 days. سو یہ جو ہے نا, میرے خیال میں یہ معاملہ جو ہے, یہ سب کچھ جو ہے یہ شاید کوئنسیڈنس نہیں ہے. بہرحال اب اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ایک اب پھر وہی بات ہے, اب لطف ہم نے لینا ہوتا ہے تو کی بات, شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہو گئے بیچارے, لیکن اس میں نا وہ بڑا وہ ہے کہ ہم ہر گرفتار ہونے والے کے ساتھ ہیں, ہم ہر ایک کے لیے معافی مانگتے ہیں. نہیں ہنس لو کھل کے, کوئی بات نہیں کنٹرول ہوتا نا سم ٹائمز. اس میں جو ہے نا وہ ہنسنے والی بات نہیں ہے کہ کوئی بیچارہ گرفتار ہو گیا, جو اس میں وہ ہے نا کہ ایک یہ بھی مارکیٹ میں نا ایک وہ ہے کہ جس شاہ محمود قریشی کو بار بار گرفتار کرتے ہیں پی ٹی آئی کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ آپ کا آدمی ہے, اس کو آپ چیف بنا لیں, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نہیں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی اندر. بیچارہ مطلب ان کے بارے میں مجھے یہ بھی پھر وہی بات ہے, ہمارے تو اندر کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے. یہ جو اڑتی خبریں ہوتی ہیں نا ان میں سے, اور یہ ساری چیم گوئیاں ہوتی ہیں, اس میں پتہ ہی نہیں کوئی حقیقت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن جن دنوں میں پیپل پارٹی چھوڑ کے ادھر جا رہے تھے نا, پی ٹی آئی میں آ رہے تھے, تو بیچ میں یہ ان کی نون سے بھی کوئی باتیں ہوئی تھیں. سو میاں صاحب شیم آن یو ایز این ایکس. سو وہ جو ہے نا, مطلب نون آپ کو پتہ ہے ویسے تو میگنیٹ ہے مطلب, لیکن شٹ میگنیٹ نہیں اللہ معاف, یہ نہیں میری ایکس پارٹی میں کچھ بھی کہہ سکتی ہوں, میں بہت دکھی ہوں ان کے ہاتھوں. سو لیکن اس پہ نا سنا ہے کہ مطلب ان کی ڈیل نہیں بن سکی تھی, یعنی کہ ان کو لگا کہ یہ نا ٹو ہاٹ ٹو ہینڈل.
इसे बेचारे शाहजी, मुझे तो इतना होता है कि शाहजी बैठ के वो सुनते होंगे कि क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ. By the way, a lot of people actually on my timeline believe कि मियाँ साहब basically de facto leader हैं इस मुल्क के. वो सॉरी वो है, आपको पता नहीं है, तो ये भी बहुत ज़्यादा उनका जो है वो बिलीव है. खैर हाँ ना, और वो कर सकते हैं, वो लीडर हैं, बस वो मुल्क में नहीं आ सकते, बाकी बाहर से वो जो मर्जी करें. अच्छा, उसमें ये भी है ना कि देखो बेसिकली जो कुछ भी होता है दुनिया में, कायनात में, वो है तो मियाँ साहब के बयानिए की जीत ना. सो I'm really sorry. so, उसमें ये भी होता है कि आजकल ये लिबरल जर्नलिस्टों से जब कहो ना कि जी वो मतलब इतना वो इस वक्त अगर अहम है, उनकी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं हो रहा है वो, तो वापस तो होता है कि वो वापस आके क्या करें, जब इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन ही नहीं करवाना चाह रही तो फिर वो और लीडरों को आगे रैली कटे जो इलेक्शन नहीं हो रहे थे. नहीं, डायरेक्ट प्रीमियरशिप चाहिए हमें, कभी आराम से भी आने दिया करें उनको. लेकिन बहरहाल ये आर्मी एक्ट बिल से लेकर तमाम सब कुछ जो हो रहा है जी, वो बेसिकली मियाँ साहब के बयानिए की जीत है. हाँ, whatever helps you sleep at night. अच्छा, आप लोगों ने वो वायरल वीडियो तो देखी होगी, आपने ये देखा, आज मैंने पहली दफ़ा इसको नहीं खोला, कोई पेपर नहीं है, मुझे चीज़ें याद है. वाह वाह, क्लैपिंग फॉर मी, ये दिन आ गया. अच्छा, पुलिस वाले की जो वीडियो वायरल हो गया, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द कॉन्टेंट्स, ठीक है, ना ही मैंने उसको पोस्ट की थी, ना मैंने तुझे रीट्वीट किया था, क्योंकि जूतियाँ मुझे पड़नी शुरू हो जाती हैं. वो मैं आपको बाद में बताऊँगी क्या हो रहा था. खैर, वो पुलिस वाले की वीडियो वायरल हुई एंड आज वो आईजी से मिले भी, जिनको उन्होंने ट्रिब्यूट भी पेश किया था इन रवानी में, गले शले लाया, ठीक है. जेल भी वो गए थे, 2 बंदे बाहर खड़े होकर उनको देख के बड़ी अजीब कमीनी सी हंसी के साथ खड़े हुए थे, तो मुझे उन पर बहुत बाट चढ़ा के ऐसे तो नहीं करते. तो डिटेल्स उनके बारे में ये है कि मतलब ही वाज मेंटली, वो कह रहे हैं जी कि उनका पता नहीं कुछ साल पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उनका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो बिगड़ गया, तो इस तरह के आउटबर्स्ट्स और मज़ीद चीज़ें होती रहती हैं. सो आर दे सेंडिंग हिम समवेयर? जी, उनको उन्होंने बजाय के सज़ा देने के उनको जो है वो हेल्थ यूनिट में कहीं भेज दिया है, मेंटल उनका चेकअप हो रहा है और वो बेसिकली हाँ जी. सो वो एक ये बड़ी अच्छी बात है. हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो करना चाहिए. अगेन मैं तो इस केस में तो क्या, मेरा तो वही ख्याल है कि बस दिमाग का ही खलल होता है, गुनहगार कोई नहीं होता. तो बस आम माफ़ी सबको ऐलान होना चाहिए. बाकी ये है कि अगेन जेस्चर तो बहुत अच्छा था आईजी का लेकिन वो ज़्यादा अच्छा था वो जो हो रहा था ना वीडियो में. अल्लाह माफ करे, मैं ये नहीं कह रहा भाई जी, ना एंजॉय किया सारे ने, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं. अच्छा, मसला ये है कि ये तो आईजी साहब का नाम लेके उन्होंने कुछ कहे और आईजी साहब की अजमत को सलाम है कि उन्होंने उसको माफ कर दिया. लेकिन उससे पहले वो इसी दिमागी खलल के साथ ड्यूटी पे था, वो लोगों के साथ पता नहीं क्या कर रहा होगा, तो किसी को ख्याल नहीं आया. अगेन यहाँ पर ना फिर वो भी होता है कि यहाँ पे मैं नियतों के उस पर नहीं जा रहा, हर कोई अल्लाह जानता है नियतों का वो. लेकिन फिर वही बात कि आप जब किसी इदारे में ऊपर होते हो ना, तो उसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है अपने को प्रोटेक्ट करना. ठीक है. सो मतलब आपके अपने नीचे किसी को अगर सज़ा मिल जाती है तो फिर आप उस तरह से लीडर कंसिडर नहीं होते अच्छे, कि तुम भी मेरे नारे. सो यहाँ पे बड़े अजीब गरीब से मसाइल हैं. अब ज़्यादा हम डिटेल में अगेन नहीं बोल सकते क्योंकि प्रॉब्लम वही है कि जो सरकारी नौकरी वाले हैं वो हमारे माई बाप हैं, हम उनके गुलाम हैं. मैं तो सिंपल सा ये कहती हूँ, इतनी गर्मी है आजकल, इतनी गर्मी है, चढ़ गया होगा गुस्सा किसी बात पे. अभी आप सोचिए, आज मैं जब दफ्तर जा रही थी तो अली से ये कज़ाफ़ी स्टेडियम है ना, वहाँ पे 2 लौंडे उतर के एक दूसरे को अपना हेलमेट उतार के एक दूसरे के सर पे मार रहे थे. सारे स्लो डाउन हो गए, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, सब खड़े होकर देख रहे थे और वो मारे जा रहे थे, एक दूसरे को अन्नेवाह मार रहे थे. तो उससे भी मैंने ये सोचा कि बर्दाश्त कम हो जाती है वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ और गर्मी के साथ. देखिए, मैं ना इधर एक और वीडियो का तस्करा मुझे करना नहीं चाहिए, इसलिए मैं बताऊँगा नहीं उस वीडियो में क्या था. लेकिन क्योंकि आई वॉज नॉट सपोज टू सी दैट वीडियो, वो वीडियो कभी बाहर आई ही नहीं, ठीक है. लेकिन वो भी एक
معاملہ تھا پولیس کا ہی انسبارڈینیشن کا, اچھا تھوڑے دن پہلے ہی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا کرائسس یہ ہوا ہے کہ اس بندے کا کیا کریں, ٹھیک ہے, سزا دیں نہ دیں, دیں تو کیا دیں, اچھا دے بھی دیں, یہ جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا اس کا کیا کریں. پرابلم پتہ ہے کیا ہے, یہ جو فرسٹریشن آپ کہہ رہے ہو نا, یہ فرسٹریشن ملٹیپل لیولز پہ ہے. یہ گرمی سے بھی ہے, یہ بجلی نہ آنے سے بھی ہے, بجلی کا بل دینے میں مسئلے سے بھی ہے, یہ اور جو آپ کو اپنا فیوچر, مطلب وہی والی بات ہے کہ ویسے تو ظاہر ہے اللہ کو ہی پتہ ہوتا ہے, آپ پلان مختلف چیزیں کرتے ہو, ہوتا کچھ اور ہے, لیکن انسان ایک اس طرح کی چیز ہے جو کہ آگے اپنے 5 7 10 سال سوچ رہا ہوتا ہے, چاہے ہو نہ ہو آپ نے کچھ پلاننگ کی ہوتی. ابھی پرابلم یہ ہے کہ آج کل ایک ایوریج پاکستانی جب یوں سوچنے کی کوشش کرتا ہے تو آگے اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا. اور یہ جو سارا جو سٹرکچر ہے نا, یہ کولیپس کر رہا ہے بیسیکلی, پرزا ہو کے نا ہاتھ میں آ رہا ہے. اے اللہ, آپ کو سسٹم کی پتہ نہیں بنیادیں کب نظر آ رہی تھی کہ کوئی فاؤنڈیشن تھی جو کریک کر رہا ہے. میں تو جب سے دیکھ رہی ہوں یہی کر رہا ہے. میں تو I'm just waiting for it to hit the rock bottom of the rock bottom, to be very honest. It will. Anyway, خیر کافی ڈپریشن ہو گیا, کافی ڈپریشن ہو گیا ہے. We will make up for it. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج نہیں, وہ تو ہمارا کل شو نہیں تھا, کل بہت بڑا دن تھا. او بھینس نکل آیا دن. ہاں, اور بالکل, اور کل اتنا بڑا دن پریزیڈنٹ صاحب کی وجہ سے نہیں تھا جتنا بڑا دن تھا کہ بوئز ایمینول کی سالگرہ. ہیپی برتھ ڈے. اور بوئز جو ہے نا وہ امریکہ چلا گیا ہے, 6 7 سال ہو گئے ہیں, اور یہ اس کو وش کر رہے ہیں, اس کی پورے گھر والے جس میں امی, چھوٹا بھائی, چھوٹی بہن سب شامل ہیں. لیکن بوائز میرے دوست, جب تم نے امریکہ بلانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں, میں خاص طور پہ, ہاں ٹھیک ہے. اور بوائز جو ہے نا وہ پلے اسٹیشن میں بھی اچھا ہے, ویسے سپورٹس میں بھی اچھا ہے, گیمر بوائے ہے, دیسی فوڈ بھی کمال کا بناتا ہے, سب کچھ بیسٹ کرتا ہے وہ زندگی میں. ہاں, صرف یہ ہے کہ لیزی ہے اور کبھی کبھی سگریٹ پیتا ہے. سو یہ گھر والے چاہ رہے ہیں کہ یہ 2 چیزیں نا اس میں سے نکل جائیں. نہیں, لیزی رہنے دے, بڑا مزہ آتا ہے, بڑی اچھی زندگی ہے. وہ کھیل رہا ہے نا گیم میں, پھر بھی کھیل ہی رہا ہے, جو مرضی پلے اسٹیشن ہو یا جو, اسی میں پیسے بھی کمانے لگ جائے گا. ایزی رکھیں. ہاں, پیسے وہ کما رہا ہے, بس ٹریولنگ بھی کر رہا ہے, واہ, تو ہی از لیونگ. تو کتنا لیزی ہے. مینو ویکھ, میں ویزا ہی نہیں لواندی کدھر کہ میرے سے کچھ نہیں ہو رہا. اینی وے, گانا کون سا ہے؟ گانا جو ہے نا, کیونکہ ہم ایک دن لیٹ ہیں بوائز کے لیے, تو میڈل ہی چلے گا آج. اچھا, چلو. بے رنگے تھے دن, بے رنگی شامیں, آئی ہے تم سے رنگینیاں, پھیکے تھے لمحے جینے میں سارے, آئی ہیں تم سے نمکینیاں, بے ارادہ راستوں کی بن گئے ہو منزلیں, مشکلیں حل ہیں تمہیں سے یا تم ہی ہو مشکلیں, تم کیا ملے ہم نہ رہے ہم, تم کیا ملے ہم نہ رہے ہم, تم کیا ملے. جب سے تیرے نینا میرے نینوں سے لاگے رے, تب سے دیوانہ ہوا, سب سے بیگانہ ہوا, اب بھی لگانا لاگے رے, اب بھی دیوانہ لاگے رے. او دھوپ سے نکل کے, چھاؤں سے پھسل کے, ہم ملے جہاں پر لمحہ تھم گیا, آسماں پگھل کے شیشے میں ڈھل کے, جم گیا تو تیرا
चेहरा बन गया दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, हो रंग दे तू मोहे गेरवा, हो रांझे की दिल से है दुआ, हो रंग दे तू मोहे गेरवा। बॉयज क्या बात है अली, ये तो सरप्राइज था मेरे लिए भी। बॉयज इमैनुअल बहुत पार्टी करनी है। हैप्पी बर्थडे और गेम्स खेलते रहे। एंड मैं आपको बता रही हूँ लेजी होने का भी बहुत फायदा है, इट पेज ऑफ। और आपने जब भी घर वालों को पैसे भेजनी है साथ हमें भी पेट्रन करो ना ओके